हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। मटकी फोड़ लो। जाओ तोड़ के दिखाओ। ठहर जाओ, नटखट कहीं का। अरे कहाँ तक भागेगा? मटकी फोड़ दी। हाँ? सारा माखन गिरा दिया। सारा दिन इस ओखली से बांध कर रखूंगी तुझे। धूप में सड़ता रहेगा तू यहाँ। फिर देखती तू कैसे सब कुछ करता है। मुझे भूख लगी है। मुझे माखन दो। तू जाओ, किसी के घर से माखन चुरा के खाओ ना। किसी का माखन क्या तू? मेरे माया के कितना माखन है? पर तुम्हें माखन नहीं मिलेगा। क्या? क्योंकि तुमने बसंती के घर चोरी की है। पहले कान पकड़कर क्षमा मांगो और फिर वचन दो कि कभी चोरी नहीं करोगे, तभी माखन मिलेगा। हाँ, मुझे माखन चाहिए। पहले क्षमा मांगो। मटकी फोड़ लो। अरे जाओ तोड़ के दिखाओ। तू जरा, आज दिखाती हूँ तुझे। ठहर जाओ, नटखट कहीं का। अरे कहाँ तक भागेगा? मटकी फोड़ दी। हाँ? सारा माखन गिरा दिया। अभी दिखाती हूँ, ठहर जाओ। कैसे डर के मारे भाग रहे हैं। जैसे कोई शेर पीछे पड़ा है। शेर से कौन डरता है? परंतु ये तो माँ की छड़ी है। एक पड़ेगी बहुत पीड़ा होगी। माँ खींच गई है, मारेगी तो जोर से। कहाँ तक भागेगा? हाँ? आज तुझे मजा न चखाया तो मेरा नाम यशोदा नहीं। इधर आ। सारा दिन इस ओखली से बांध कर रखूंगी तुझे। धूप में सड़ता रहेगा तू यहाँ। फिर देखती तू कैसे सब कुछ करता है। ले। अरे दैया, कितना बड़ा पेट है रे तेरा। ठहर, मैं तुझे इससे लंबी रस्सी से बांधती हूँ। कर रहा है तू? पेट फुला रहा है? अरे यशोदा, यमुना घाट नहीं चलना है क्या? चलना है। पहले इस नटखट को ठीक तो कर लूं। अरे क्या कर रही है उस बेचारे को? ये बेचारा दिखाई दे रहा है तुम्हें? माखन मांग रहा था, नहीं दिया तो देखो इसका गुस्सा। पीड़ा मारकर चाटी तोड़ दी। कितनी लंबी रस्सी बांधती हूँ पर हर बार वो 2 अंगुल छोटी रह जाती है। मैया, ये 2 अंगुल की कमी मनुष्य के पराक्रम से कभी पूरी नहीं हो सकती। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, तपस्वी, देवता इन्हें अपनी तपस्या की डोर में बांधने का संकल्प तो करते हैं, परंतु तपस्या की डोर में भी वही 2 अंगुल की कमी रह जाती है। जानती हो मैया, ये 2 अंगुल की कमी जीव के अहंकार का परिणाम है। वो चाहे भक्त हो या ज्ञानी, परंतु वो भक्ति या तपस्या का अहंकार
उसके साथ ही रहता है, और वही अहंकार आत्मा और परमात्मा के बीच 2 उंगल का फासला बनाए रखता है। माता, किसे बांधने चली हो? ये तो सबके बंधन खोलने वाला है, इन्हें कैसे बांध सकोगी मैया? प्रभु को बांधने का एक ही सरल उपाय है, प्राणी अपने सारे अहंकार छोड़कर उनकी शरण में चले जाए, उनसे सहायता मांगे। अरे मैं तो हार गई रे, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू ही कोई रास्ता बता। भैया मैं मान जाऊं? ले बांध। अरे कैसा छलिया है रे तू, अब तक तो पेट फुला रहा था, अब कैसे आराम से बंध गया? बस अब इस ओखल से बांधकर पूरा दिन धूप में पड़ा रहने दूंगी। जब तक मैं स्नान करके आऊं तू यहीं बंधा रहे। हाँ, यही दंड है तेरा। हे जगदीश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, हम दोनों देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर के पुत्र हैं। नंद कुबेर और मणिग्रीव हमारे नाम हैं। हम दोनों एक दिन बहुत ही मदिरा पीकर अपनी सत्ता के मद में चूर कुछ अप्सराओं के साथ मंदाकिनी में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय महर्षि नारद भगवान नर नारायण के आश्रम की ओर जाते हुए उस ओर से गुजर रहे थे। महर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गईं और झटपट अपने वस्त्र धारण कर लिए, परंतु हम दोनों को अपने पिता की सत्ता और धन के मद ने ऐसा अंधा कर दिया था कि महर्षि नारद का तिरस्कार करके हम उसी नग्न अवस्था में रहे। तुम देवपुत्र होकर भी ऐसे लज्जाहीन हो गए हो कि एक साधु के सम्मुख आने पर भी एक जड़ प्राणी की भांति अपनी दग्ध अवस्था में पड़े हो। अतः तुम जड़ योनि को प्राप्त हो जाओ। इस शरीर की सुंदरता पर तुम्हें इतना अभिमान है, जड़ शरीर पाने पर तुम्हारा वो अभिमान भी जाता रहेगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी, जिससे तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त होगा कि धन एक नश्वर वस्तु है, उसका अहंकार वृथा है। तो वृक्ष योनि में रहकर धूल, कंकड़, वर्षा, गर्मी, सर्दी आदि के प्रहार अपने नंगे शरीर पर सहते सहते जब तुम्हारा धन और सत्ता का नशा चूर चूर हो जाएगा, तब देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों तुम्हारी मुक्ति होगी। महर्षि नारद का वो श्राप रूपी वरदान आज पूर्ण हुआ। हे प्रभु, आज आपके दर्शन मात्र से हमारी तपस्या सफल हुई। हे कुबेर पुत्रो, अब तुम लोग मेरे परायण होकर अपने लोक को जाओ। तुम्हें संसार चक्र से छुड़ाने वाली मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त हो गई है।